क्लास को शुरू करते हैं और आगे बातें हम करते रहेंगे आपसे। हाँ, जड़ से चलिएगा, जड़ से ही चलेंगे भाई, ठीक ना। चलो हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले भाई पार्ट का जो आज का लेसन होने वाला है वह है प्यारे बच्चों दैनिक जीवन में रसायन। चैप्टर का नाम क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। इस रसायन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है उसी पर हम आज बात करने वाले हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हीं पर हम बात करेंगे भाई, ठीक ना। दैनिक जीवन में रसायन। प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो दैनिक जीवन में रसायनों का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव है। आप अगर अपने रसोई घर में बैठ जाइए तो जो भी कुछ वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी ज्यादातर उसमें रसायन की उपयोगिता है। आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों में भी कहीं ना कहीं रसायन की उपयोगिता है। आप बाहर निकलते हैं खाने पीने के लिए, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें भी रसायन की उपयोगिता है। खेती या कृषि से संबंधित है तो वहां पर भी रसायन की उपयोगिता है। आप हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रसायन के प्यारे बच्चे आपको देखने को मिलेगा। तो वही हमको देखना है कि दैनिक जीवन में रसायन। तो इसमें आपका ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, है ना, ये आपका जो चैप्टर है प्यारे बच्चे ना ज्यादातर दवाओं से संबंधित है, ठीक ना, दवाओं से संबंधित है भाई। तो हम उसी पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम लिख देते हैं दैनिक जीवन रसायन, या फिर इसी के अंतर्गत आता है तो सबसे पहले हमको पढ़ना है औषधि, ठीक ना। औषधि या इसी को बोला जाता है ड्रग, है ना। ड्रग और औषधि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो औषधि किसे कहते हैं भाई? ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो क्या करने के काम में आते हैं? रोगों के उपचार, है ना। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? औषधि कहलाती है, ठीक ना। क्या कहलाते हैं भाई? औषधि कहलाते हैं। समझ गए ना। ये आपके रसायन होते हैं जिनका उपयोग हम रोगों के उपचार में करते हैं, उसी को हम बोलते हैं औषधि या ड्रग। तो कुछ औषधियों के नाम हमको याद रखना है, कुछ औषधियां जो होती हैं प्यारे बच्चे उनको हमको याद करते हुए चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसी पर हम ध्यान रखेंगे। तो भाई एक होता है ज्वरनाशी। आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है ज्वरनाशी क्या है, उदाहरण दे, है ना। या फिर इसके अगर हम देखें अगर हम इसका देखें तो प्यारे बच्चों आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ज्वरनाशी क्या होते हैं, डिफिनीशन ही पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से आपसे देखने को मिल जाते हैं इसके, कि वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, उसे हम ज्वरनाशी बोलते हैं। ये भी एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना। ड्रग शराब होता है? नहीं भाई, ड्रग शराब नहीं होता है। समझ गए। हाँ, एक लिख रहा है कि वह दवा जो शरीर में नल को कम करता है उसे जगह नासिक कहा जाता है। क्या लिख रहे हैं भाई? हाँ, ऐसे लिखा जाता है ना। ज्वरनाशी क्या होते हैं भाई? तो वे रसायन जिनका उपयोग शरीर के ताप को कम करने के लिए किया जाता है। वे रसायन जिनका उपयोग शरीर के ताप को कम करने के लिए किया जाता है। कम करने के लिए किया जाता है, ज्वरनाशी कहलाते हैं। ठीक है। समझ गए इसको। जो शरीर के तापमान को क्या करते हैं भाई? कम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वरनाशी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भाई यही ऐसे पूछता है कि ज्वरनाशी क्या है और इसका उदाहरण लिखिए। तो एक आता है एस्प्रिन। क्या प्यारे बच्चों?
एस्प्रिन, जैसे आपका होता है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, ठीक है। ये सभी की सभी कैसी दवाएं हैं भाई? तो ये सभी की सभी ज्वरनाशी दवाएं हैं। एक और आता है, एक भाई आपकी दवा है मिथास्टिन, मिथासिटिन। ये दवाएं हैं जिनका उपयोग हम लोग ज्वरनाशी के रूप में करते हैं। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आप एक बार बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक ना? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। बोलो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? याद रखना यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अरे भाई ड्रग एक प्रकार का रासायनिक पाउडर है जिसे सूंघने के बाद आदमी अपना संतुलन खो देता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, समझ में है ना? ड्रग भी एक औषधि का रूप होता है कि अगर औषधि का रूप हम ऐसा मानते हैं कि भाई प्रत्येक ड्रग औषधि नहीं हो सकता। अब जैसे हीरोइंस आती है, चरस आता है, गांजा, एफीम, ये सब क्या है प्यारे बच्चे? एक ड्रग के रूप में कार्य करते हैं। इन सब की व्यक्ति आदी हो जाता है। लेकिन क्या आप पैरासीटामोल खाएंगे, एक बार बुखार हुआ पैरासीटामोल खाए तो क्या उसके आदी हो जाते हैं? नहीं ना, है ना? इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि औषधियां ड्रग नहीं होती। ड्रग जो हो सकते हैं वो औषधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन औषधियां ड्रग नहीं होती। ऐसी औषधि जिसका व्यक्ति आदी हो जाए वो ड्रग है, जिसका आदी ना हो इलाज के रूप में उसका प्रयोग किया जाए, ठीक ना? समझ गए आप लोग? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया ज्वरनाशी। इसके बाद आपको कौन सा अगला क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, उसकी बात हम करते हैं। एक आता है प्रति मलेरियल औषधि, प्रति मलेरियल औषधि, ठीक है। प्रति मलेरियल क्या है भाई? औषधि है। मलेरियल का मतलब आपका यहां पे मलेरिया बुखार से है ना? मलेरिया बुखार से है तो ऐसे रसायन जिसका उपयोग हम मलेरिया जो बुखार होता है ना, मलेरिया जो बुखार होता है उसका इलाज हम जिस दवा से करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रति मलेरियल औषधि। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे भाई? वह औषधि, वह औषधि जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग मलेरिया बुखार, मलेरिया बुखार, मलेरिया बुखार के ताप को, मलेरिया बुखार के ताप को कम करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। प्रति मलेरियल औषधि कहलाती है, प्रति मलेरियल औषधि कहलाती है, औषधि कहलाती है, ठीक है ना? किसके इलाज में भैया? मलेरिया का जो बुखार होता है, ठीक ना? उस मलेरिया के बुखार जब होगा तो उसके जो शरीर का तापमान होगा उसको क्या करने के लिए भाई? कम करने के लिए किया जाता है भाई। इससे सब्जेक्टिव नहीं बनते क्या सर? बनते हैं प्यारे बच्चे। एक ये क्वेश्चन है जैसे साबुन क्या है तथा साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये 2023 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना? पीडीएफ क्यों नहीं आता सर? तो प्यारे बच्चे यहां से अभी जैसे क्लास खत्म होती है पीडीएफ हम तुरंत भेज देते हैं, वो टेक्निकल टीम का काम होता है। यहां जैसे क्लास खत्म होती मात्र 2 मिनट में हम भेज देते हैं, वो टेक्निकल टीम का काम है, वो क्या करते हैं भाई, ठीक ना? उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। यहां पे आप देखो, है ना? मलेरिया बुखार के ताप को कम करने के लिए किया जाता है, प्रति मलेरियल औषधि कहलाती है। अच्छा, इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? कौन कौन सी दवा है भाई? तो एक दवा जो कि फेमस है ना, क्यूनिन, ये दवा फेमस है, ठीक ना? क्यूनिन, ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। एक और दवा है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, ये सबसे फेमस दवा है मलेरिया बुखार के लिए, ठीक ना?
क्लोरोक्विन जो फेमस दवा है प्यारे बच्चे, ये से आपसे पूछा जाता है। अच्छा, कहलाती 2 बार लिखा, सॉरी, बोलिए क्लियर है? हाँ ठीक है, वो देख लिए। अब ये क्लियर है, ये वाली दवा आपसे पूछी गई, क्लोरोक्विन कैसी दवा है? तो प्रति मलेरियल दवा है, ठीक ना, प्रति मलेरियल औषधि है, ये आपको याद रखना है। यहां से ये दोनों औषधियां आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर हमको इस चैप्टर से क्या याद रखना पड़ेगा? तो आपको हम बता देते हैं, अगली जो दवा है भाई उसे बोलते हैं प्रशांतक, या इसी को बोला जाता है निश्चेतक। प्रशांतक या फिर इसी को प्यारे बच्चे क्या बोला जाता है? निश्चेतक बोला जाता है। प्यारे बच्चों यहां पर जो प्रशांतक होता है भाई, शुभम कुमार यादव आप जिस चीज के लिए कमेंट कर रहे हैं प्यारे बच्चे, जिसके लिए आप बोल रहे हैं उसके लिए हम कमेंट देख चुके हैं, वो कहे हैं तो वो कर देंगे भाई, आप परेशान मत होइए, ठीक ना। इस दवा का प्रयोग हम लोग करेंगे भाई, क्या है भाई? प्रशांतक या निषेधक दवा का प्रयोग हम लोग कब करते हैं भाई? इसका प्रयोग, तो वह औषधि जिसका प्रयोग हम कहां पे करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर, वह औषधि जिसका प्रयोग तनाव क्षोभ, दुख जिसे बोलते हैं, क्षोभ, मांस है ना, क्षोभ, तनाव, क्षोभ, मानसिक रोग जैसे हो जाता है, किसी को संतुलन अपना खो देते हैं, ठीक ना, तनाव, क्षोभ, मानसिक रोग, चिंता, है ना, कहा जाता है चिंता चिता के समान है भाई, उत्तेजना जैसे आज के समय की जो जनरेशन है ना, आज की जो जनरेशन है वो तुरंत उत्तेजित हो जाती है, और आप लोगों की जो ये अवस्था है आज के समय की, उत्तेजनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, कोई भी कुछ भी बोल देता तुरंत आप लोग उत्तेजित हो जाते हैं, तुरंत, मतलब देर नहीं लगता है, तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। कोई सामने वाला आपको बोल दिया कुछ भी कि आपको ऐसा कार्य नहीं करते, तो आजकल के लड़के तुरंत जवाब देते हैं, भाई हम अपना कर रहे हैं, तुमको क्या मतलब है? तमाम सारी चीजें होती हैं, वही होती है उत्तेजना है। आ जाओ हम दम किस देख लेंगे, क्या कर लेगा हमारा, ऐसे बांस सिकोड़ते हैं, कॉलर एकदम बढ़िया टाइट करके खड़ा हो जाते हैं, है ना, कोई बोलतो रे, हाँ कोई बोलतो रे, समझ रहे ना। मानसिक रोग, उत्तेजना को कम करने के लिए, करने के लिए प्रयोग की जाती है, प्रशांतक कहलाते हैं, प्रशांतक कहलाते हैं प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको कुछ दवाओं के नाम भी याद रखे हैं, सिर्फ उदाहरण ही याद रखना, बाकी बहुत ज्यादा है। कोई ऐसी दवा होती है जो नींद लाने के लिए प्रयोग की जाती है ना, कोई ऐसी दवाएं होती हैं प्यारे बच्चों जो प्रसव पीड़ा के दौरान, कहा जाता है ना, कहा जाता है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका दर्द बड़ा ही असहनीय होता है ना, उस दर्द को कोई झेल नहीं सकता, इतना भयानक दर्द होता है, मतलब हमको, है ना, हमको जो जन्म देने वाली माँ है हमको बड़ा ही कष्ट देकर हमको जन्म दी है, ठीक ना, हद से ज्यादा, मतलब आप उस दर्द की कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम लोगों की माँ ने कितना बड़ा दर्द झेल करके हमको पैदा किया है। तो ऐसी भी दवाएं होती हैं जो दर्द को क्या करती है, कम करती हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। हाँ, तो ये सब दवाएं वही है प्रशांतक और निषेधक के रूप में। तो यहां पर बहुत सारी दवाएं होती हैं, निद्रा है, अनिद्रा वाली दवा है, नींद बहुत ज्यादा आती है तब भी, निद्रा ना आए, शांति हो गई, या किसी से बहुत ज्यादा मोह हो जाए, है ना, उन सब के लिए दवाएं हैं, लेकिन जो जरूरी है भाई उन्हीं को हम लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। एक होता है वैलियम, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वैलियम है। एक होता है वेरोनल, ये जो दवाएं हैं प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और एक होता है वैलियम, वैलियम तो लिख दिए भाई।
और एक होता है इक्वेनिल। इक्वेनिल, ये 3 दवाओं के नाम हम लोग याद रखेंगे। वैलियम हो गया और वेरोनल हो गया और इक्वेनिल हो गया। इसीलिए माँ के बीच भावनात्मक लगाव होता है। बिल्कुल भाई, भावनात्मक लगाव हाँ सबसे बड़ा दर्द होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चे। और पिता है ना, माँ के बारे में तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन प्यारे बच्चे पिता जो होते हैं ना, आप पिताजी से, अब जैसे हम लोग हैं, आप लोग भले अपने पिताजी के साथ सेल्फी ले लेते होंगे, फोटो ले लेते होंगे, लेकिन आज तक इतने बड़े हो गए, मेरे पिताजी के साथ कभी एक आध फोटो हो गई होगी तो हो गई होगी, नहीं तो हमको नहीं लगता है कि पिताजी के सामने हम बोल पाए या पिताजी के साथ हम सेल्फी ले पाए, फोटो ले पाए, समझ लीजिए। और जबकि पिताजी सारी चीजें हैं भाई, है ना, पिताजी बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए करते हैं। माँ तो हमको बना के खिला देती हैं, माँ हमको प्यार कर लेती है ना। पिताजी कभी भी हम लोगों को ना तो कभी प्यार तो करते ही हैं, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं है, है ना। पिताजी ऐसे शख्स हैं हम लोगों के लिए जो सारी आवश्यकताएं पूरा करते हैं, ठीक ना, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं करते। खुद फटी हुई बनियान पहन लेंगे, है ना, खुद फटी हुई बनियान पहन लेंगे, लेकिन अपने प्यारे बच्चों को, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, कभी उन लोगों के लिए, है ना, वैसे स्थिति नहीं आने देते। समझ रहे हैं? ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चे? इसीलिए हम हमेशा कहते हैं इस संसार में किसी को ना मानो, लेकिन माँ बाप को जरूर मानो भाई। माँ बाप के लिए जो भी कुछ कर पाओ कर दो। हाँ, ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली दवा के बारे में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले हैं। अगली दवा है प्यारे बच्चों प्रतिरोधी, है ना, प्रतिरोधी, जिसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक, है ना। इस दवा को हम लोग प्रतिरोधी भी बोलते हैं या एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। चलिए इसका उपयोग क्या होता है भाई, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, क्या कहलाएंगे भाई, प्रतिरोधी कहलाते हैं। प्रतिरोधी कहलाते हैं। समझ गए? क्या बोलेंगे, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं प्रतिरोधी कहलाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पल जो प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल, इसीलिए हमने इस टॉपिक को उठाया क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? एक तो भैया डेटॉल है, ठीक ना, एक तो डेटॉल है। दूसरा कौन सा है भाई, एक आता है आयोडीन। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, डेटॉल किन का मिश्रण होता है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि डेटॉल किन का मिश्रण होता है। जल्दी से कमेंट करिए, डेटॉल किसका मिश्रण होता है, जल्दी से कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। तो ये जो मिश्रण होता है क्लोरोफिनाइलाल, व टर्पिनॉल, इन दो का मिश्रण होता है। हाँ ठीक है, किसका मिश्रण भाई, तो आपके सामने है, टर्पिनिकाल होता है, गड़बड़ी लिख दिए भाई, ये होता है, सॉरी, इन दोनों का मिश्रण होता है। बड़े भयानक नाम है इनके, याद भी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा समझ जाओ जिनको पढ़ने में जो थोड़ा सा दिक्कत हो, समझ जाओ ना वही है भाई, ठीक ना। ये दो नाम होते हैं जिनका संगठन या जिनसे मिलकर डेटॉल का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्या होता है भाई, जो आयोडीन के बारे में हमने आपको बताया था, जिसे बोलते हैं आयोडीन टिंक्चर, है ना। आयोडीन टिंक्चर क्या होते हैं, एक बार सभी बच्चे कमेंट करो। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयोडीन टिंक्चर क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे प्यारे बच्चों आयोडीन टिंक्चर क्या होते हैं।
एल्कोहल का जल में मिश्रण आयोडीन का, अच्छा 2 से 3% ना, 2 से 3% घोल आयोडीन का, आयोडीन जो होता है एल्कोहल का जल में मिश्रण, एल्कोहल का जो जल में क्या होता है प्यारे बच्चों, मिश्रण होता है ना, एल्कोहल का जल में मिश्रण, मिश्रण कामा लगा देना, आयोडीन का 2 से 3% मिश्रण, मिश्रण क्या कहलाता है भाई, या मिश्रण या घोल आयोडीन टिंकचर कहलाता है, आयोडीन टिंकचर, टिंकचर कहलाता है। बात क्लियर हो गई। यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछ सकता है कि आयोडीन का जो टिंकचर होता है उसमें आयोडीन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाइए, ठीक ना, तो क्या बोलेंगे 2 से 3% होता है मिश्रण, उसी को हम बोलते हैं आयोडीन प्यारे बच्चों टिंकचर, ठीक ना। बोलो क्लियर हो गया भाई यहां तक। क्लियर है ना। हाँ ठीक है ना, क्लियर है। चलो भाई अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो कुछ दवाएं हैं जो हमसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे मधुरक के बारे में, है ना, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कृत्रिम मधुरक। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कृत्रिम मधुरक से आप क्या समझते हैं। चलो कोई डिफिनीशन बता सकता है इसकी, किसी को इसकी परिभाषा याद है भाई। कृत्रिम मधुरक का कोई डिफिनीशन बता सकता है। हाँ, वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं किंतु ग्रहण कर किए जाने पर ऊर्जा या कैलोरी नहीं प्रदान करते। बिल्कुल भाई, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं, जो स्वाद में मीठे होते हैं, मीठे होते हैं किंतु ग्रहण किए जाने पर, किए जाने पर, जाने पर कैलोरी की मात्रा नहीं बढ़ाते, कैलोरी की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछता है, जैसे अब पूछ लिया गया कृत्रिम मधुरक क्या है, तो ये तो डिफिनीशन हो गया भाई, इसका एग्जाम्पल हमको याद रखना है, ठीक ना। ये सब जितनी हेडिंग आज लिखवाए ना, ये सब 2-2 नंबर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक ना। पहला एग्जाम्पल क्या है, चलो इसके उदाहरण बता दो। एक तो हमने बता दिया सैकेरिन, एक बता दिया हमने एस्पार्टिम, तो एक या दो और बताओ, कम से कम एक तो और बताओ। हमने 2 बता दिया भाई, बताना प्यारे बच्चे। एक तो हमने बता दिया सैकेरिन और दूसरा बता दिया हमने एस्पार्टिम। एक और कोई एग्जांपल बताओ जो इंपॉर्टेंट हो प्यारे बच्चे, है ना। एस्पार्टिम हो गया और सैकेरिन हो गया, ये तो 2 तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सैकेरिन भी आपसे पूछता है, ये एग्जांपल भी कई बार आपसे पूछा है कि बताओ कि सैकेरिन क्या है, तो सैकेरिन एक कृत्रिम मधुरक होता है, ये तो क्लियर ही है भाई। चलो बता दो। तो भैया 2 एग्जाम्पल और हैं जिसे हम बोलते हैं, और काफी बच्चों ने कमेंट भी किया है कि सर एलिटेम होता है और एक होता है सुक्रालोज, सुक्रालोज, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप सभी याद रखेंगे भाई। बोलो क्लियर हो गया यहां तक आप सभी को, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे।
क्लियर है ना यहां तक? तो ये प्यारे बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव के रूप में थे भाई। आपसे यहां से साबुन क्या होते हैं, साबुन को हमने एक बार कहीं ना कहीं आपको पढ़ा दिया है। साबुन क्या होते हैं? तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण को हम क्या बोलते हैं? साबुन कहते हैं, ठीक ना। अब ये सब जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे ये आपसे पूछे गए हैं। यहां से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेता है, 4-5 क्वेश्चन। और 2 सालों से ये देखा जा रहा है यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि साबुन क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया। और हमने आपको साबुन की सफाई प्रक्रिया भी आपको बताई है। अगर होगा तो हम उसको एक आध दिन उसको भी क्लियर करवा देंगे किसी लॉन्ग क्वेश्चन में लेकर, ठीक है ना। तो 5 नंबर का वहां से वो क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं भाई, तो कम से कम 12-13 नंबर हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, 2 बार लगातार पूछा है तो इस बार नहीं पूछेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं पूछेगा, लेकिन साबुन तो कम से कम आप बता ही सकते हैं। अरे भाई साबुन के बारे में कुछ है नहीं ज्यादा। साबुन क्या है? तो साबुन, छोटी सी डिफिनीशन आपसे अभी तक पूछा गया, साबुन और अपमार्जक क्या है ना। साबुन क्या होते हैं? चलो कमेंट कर दो भाई। इसको एक क्लास में हम सोच रहे थे, इसका लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के उसी में ऐड कर देंगे इसको हम, ठीक ना। तो अगर आपसे साबुन के बारे में आपसे पूछे तो आपको डिफिनीशन लिखनी है, उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्लों के, अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। साबुन कहलाते हैं, ठीक ना। बिल्कुल भाई, ठीक है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। और यह जो बनने की प्रक्रिया है क्या लिखेंगे? साबुन निर्माण की प्रक्रिया, साबुन निर्माण की प्रक्रिया, साबुन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। ये आपका हो गया। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि साबुन का क्या बताइए भैया, फार्मूला बताइए, है ना। साबुन का क्या बताइए, फार्मूला बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे C17H35COONA या फिर C17H35COO इसे आप लोग बोलेंगे सोडियम एस्टीरेट। क्या बोलेंगे इसे? तो सोडियम एस्टीरेट, ये आप लोग याद रखेंगे भाई ना। एस्टीरेट होता है, एस्टीरेट। और ये आपका हो जाएगा क्या भाई? पोटेशियम एस्टीरेट। बोलो, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक ना। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये वाला तो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ चुका है कि सोडियम फार्मूला बताइए भाई, ठीक ना। फार्मूला बताइए। अगर आपसे पूछे भैया अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक क्या होते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। साबुन के अतिरिक्त, साबुन के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक पदार्थ, अतिरिक्त अन्य कार्बनिक पदार्थ जो सफाई का गुण रखते हैं, सफाई का गुण रखते हैं, गुण रखते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक कहलाते हैं, ठीक ना। अपमार्जक कहलाते हैं प्यारे बच्चों। चलो कोई एग्जांपल बता दो सभी लोग। महामैराथन क्लास दिन में होगा कि रात में? रात में ही ज्यादा ठीक रहेगा प्यारे बच्चों। मंजीत एमपी कह रहे हैं सर आज आईयूपीएससी का क्लास लीजिएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चे, आज की जो कॉमन क्लास है उसमें आईयूपीएससी हम पढ़ाएंगे। क्वेश्चन बैंक कब से स्टार्ट होगा? तो प्यारे बच्चे इसकी सूचना आपको जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक ना, कि क्वेश्चन बैंक कब आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक ना।
अभी जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करें, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी चर्चा हम आप लोगों से थोड़ा बहुत कर चुके हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव की कम से कम 4 से 5 क्लासें ली गई हैं, ठीक ना, वहां से आप देख लेंगे। और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों जो भी सब्जेक्टिव क्लास होंगी, जो भी रिएक्शंस की क्लासें होंगी, वो सब हम लोग कॉमन क्लास में करते रहेंगे। जो भी मेरी क्वेश्चन बैंक की क्लास होगी, क्वेश्चन बैंक में हम ये टारगेट बनाए हैं कि उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाएं, जो रिएक्शन होंगी, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके अलावा हम कोई और ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं लेने वाले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की क्लासें अभी 2 बड़ी क्लासें लेंगे और वहां पर आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। तो आप उसके लिए परेशान ना हो। न्यूमेरिकल हमने 2011 से लेकर 2024 तक के हमने देखे हैं प्यारे बच्चे कि न्यूमेरिकल नाम मात्र के आते हैं। ऐसा समझिए कि न्यूमेरिकल 1-2 नंबर का, 4 नंबर का कभी पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं पूछा जाता। तो न्यूमेरिकल हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है। हाँ, रिएक्शन है, ठीक ना, रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है। रिएक्शन हमको भाई नहीं पढ़ेंगे तब हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर देगा, क्योंकि कारण क्या है प्यारे बच्चे कि सबसे ज्यादा सेकेंड पार्ट में रिएक्शन है, तो रिएक्शन को हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अपमार्जक के अगर हमको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा तो भाई क्या लिखेंगे, तो एक एग्जाम्पल होता है जिसका नाम है सोडियम लारिल सल्फेट, ठीक ना। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि तो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे आपके लिए। एक ही एग्जाम्पल याद रखिएगा, सोडियम लारिल सल्फेट। भाई तक आप सभी का क्लियर हो गया भाई? एक मिनट रुकिएगा प्यारे बच्चे, आपके कमेंट थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो कमेंट्स आप करिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कमेंट आप लोगों के बहुत ज्यादा लेट आ रहे हैं, वो भी क्या है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए प्यारे बच्चे, ठीक ना। बच्चे थोड़ा सा कमेंट आपका सही हो जाए तो फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं भाई, ठीक है ना। अरे चलिए प्यारे बच्चों, देखिए यहां तक आप लोगों को क्लियर है। थोड़ा सा कमेंट लेट आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं प्यारे बच्चे। बस हम लोग आगे बढ़ेंगे। साबुन के बारे में जो सफाई प्रक्रिया वो किसी क्लास में लेकर आपको क्लियर करवा देंगे। बाकी हमने क्लास में इसको बढ़िया तरीके से पढ़ाया भी है और 2 सालों से पूछा भी जा रहा, तो कोई जरूरी नहीं कि इस साल आ भी जाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसको भी समझा देते हैं प्यारे बच्चे। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर लेते हैं और शाम को फिर कॉमन क्लास ले लेते हैं, ठीक ना। इसको देखते हैं प्यारे बच्चे। साबुन में हमको यही याद रखना है कि साबुन, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये वाला 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं।
तो इतना आपको लिख लेना। साबुन क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, और साबुन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो साबुनीकरण होती है। फिर उसके हमने एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या होगा? अपमार्जक क्या होते हैं? साबुन के अतिरिक्त जो भी अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सफाई का गुण रखते हैं, ठीक ना, जो सफाई का गुण रखते हैं उसी को हम अपमार्जक कहते हैं। और अपमार्जक के रूप में एक उदाहरण आप लोग याद रखेंगे, सोडियम लारिल सल्फेट भाई, ठीक है। चलिए अब शायद में अब कोई दिक्कत ना है, आपके क्वेश्चन सामने आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करें, एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक ना। अच्छा क्या पूछ रहे हैं भाई? सर 5 वीडियो कब आएगा? वीडियो बोल दिए हैं प्यारे गौरव, है ना, बोल दिए हैं। फिर उसके बाद हाँ, फिर अभी हम बात करते हैं आप लोगों से, पहले क्लास को हम लोग खत्म करते हैं भाई। लिखा है बिल्कुल भाई। चलो देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब बात को आप ध्यान रखने का भाई, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा भाई? पहला क्वेश्चन आपको जवाब देना है। क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता क्या है? क्या कहलाता है भाई? ज्वरनाशी, जो शरीर के तापमान को कम करता है, ठीक है। पीड़ाहारी क्या होता है? जो दर्द को कम करता है। प्रतिजैविक, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, ज्वरनाशी जिसे बोलेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा है, ऑप्शन नंबर 2 प्यारे बच्चे। ज्वर को कम करने वाली दवा, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा कौन सी है भाई? दूसरा ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ये वाले का जवाब दो। ये दूसरा प्रश्न है और इसके आगे वाला ये तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब देंगे भाई, इस प्रश्न का। ठीक है, इसका जवाब आप देंगे कि पेट में ज्यादा अम्ल के उत्पादन को वश में किया जा सकता है। किसके द्वारा? मतलब अगर हमको एसिडिटी की समस्या हो जाती है तो उनको दूर करने के लिए हम किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों उसे प्रत्यय अम्ल बोलते हैं। ये तो पेपर में आपको ऐसे ही मिलता है, बाकी अगर बुक में देखोगे तो ये प्रति अम्ल भी मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि ज्वरनाशी जो होती है, एकदम सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देंगे प्यारे बच्चों, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि डेटॉल का उपयोग किया जाता है संक्रमणहारी के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, मलेरिया अवरोधी के रूप में, या सभी के रूप में? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा प्रतिरोधी, है ना, प्रतिरोधी के रूप में पढ़ा था ना। तो प्यारे बच्चों डेटॉल का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, या प्रतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एकदम सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोधी। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये आपका होना चाहिए ये होना चाहिए टाइफाइड के रूप में, है ना। यहां पे लिखा है टाइफाइड के रूप में, है ना, टाइफाइड के रूप में होना, इसको सही उच्चारण नहीं बन रहा, तो ये होना चाहिए टाइफाइड के रूप में, आइड, तो ये होना चाहिए सही में। प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा होता है? बता दो भाई, कौन सा प्रयोग होगा यहां पर? तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं? क्लोरम फेनिकाल के रूप में। हाँ बिल्कुल भाई। अगले प्रश्न का इसका जवाब आप देंगे। क्लोरोक्विन है एक क्या है? दर्दनाशक दवा है, एंटीबायोटिक है, एंटी मलेरियल है, या फिर ज्वरनाशक है? बताओ ये कौन सी दवा है भाई, है ना। जो क्लोरोक्विन है ये कैसी दवा है? जवाब देंगे प्यारे बच्चे। कौन सा? 6वें का आप लोग सभी प्यारे बच्चे जवाब दोगे। क्लोरोक्विन कैसी दवा है? तो दर्दनाशक है, एंटीबायोटिक है, एंटी मलेरियल है, या फिर ज्वरनाशक है? तो क्या होगा भाई? यह एक प्रकार का एंटी मलेरियल औषधि है, जो मलेरिया की औषधि होगी, ठीक ना। 6 का क्या होगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलिए 7 का जवाब आप सभी प्यारे बच्चे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? प्यारे बच्चों ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक दवा आती है जो एक निगेटिव और नॉन निगेटिव दोनों के संतुलन के लिए होती है भाई, ठीक ना। इस दवा का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, मतलब कौन सी नहीं है? तो जो पेनिसिलिन है, जो कि एक प्रतिजैविक दवा के रूप में प्रयोग की जाती है,
आप लोग जानते होंगे, पेनिसिलिन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आप सभी देंगे। 8वें का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का मतलब प्रति अम्ल। जब हम लोग ज्यादा खा लेते हैं और घूम घूम कर हम निमंत्रण कर लेते हैं, है ना, सफर घूम घूम के रसगुल्ला हम खूब ढंग से खाते हैं, तो हमको हो जाती है एसिडिटी की समस्या। तो वही कह रहा है एसिडिटी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला, ये एक दवा का नाम है और दवा है क्लोरएमीन टी है। एक क्या है बताओ? ये चारों दवाओं के नाम दिए गए हैं, एक दवा का नाम है ये प्यारे बच्चे, इसमें से कौन सी ये दवा हो सकती है? 8वें का आप लोग जवाब देंगे बच्चों। चलिए इसका जवाब आप सभी देंगे भाई। 8 का ए एकदम सही जवाब होगा, बिल्कुल भाई, जिसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेड, ये एक दवा है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आप देंगे प्यारे बच्चे। 9 क्या, ये 10 होगा, ये 10 होगा या 9 होगा, जो भी होगा देख लीजिएगा। चलिए इसका जवाब आप सभी देंगे प्यारे बच्चे। क्या होगा इसका सही जवाब? हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में किया जाता है? ये आप लोग बताएंगे भाई। तो यह एक क्षय रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्षय रोग से संबंधित है, और जिसे टीबी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं भाई? टीबी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या आता है? ट्यूबरक्लोसिस, ये एक दवा है जिसका उपयोग हम लोग यहां पर करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 10 होगा भाई, बिल्कुल। कैंसर नहीं है भाई, कैंसर का है कि टीबी गया, जिसे क्षय रोग बोलते हैं, जिसे खास लक्षण भी होते, खांसी आता है, खांसी के साथ ब्लड आ जाना, बलगम आदि होगा, ठीक है ना, वो आपका आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले का जवाब आप देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक एल्कालाइड औषधि? 11 का जवाब आप देंगे प्यारे बच्चे। बताएंगे ये कौन सी दवा होगी भाई? निकोटीन होगी, एट्रोपिन होगी, कोकेन होगी, जिसे कोकीन बोलते हैं, है ना। तो इनमें से सभी प्यारे बच्चे एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? 12 का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मधुरक अभिकर्ता है? मतलब इनमें कौन सा क्या है भैया? कृत्रिम मधुरक है। तो कृत्रिम मधुरक सैकेरिन है, स्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी ऑल एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाती है ना। मैग्नीशियम जो धातु है वो क्लोरोफिल में पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सैकेरिन है एक क्या है भैया? तो सैकेरिन आपका क्या है? कृत्रिम अभिकर्ता है, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम मीठा अभिकर्ता बोला गया है प्यारे बच्चे, है ना। कृत्रिम मीठा अभिकर्तक है, जो स्वाद में तो मीठे होते हैं लेकिन ऊर्जा हमको नहीं देते हैं। यहां पे आप जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? बताओ साबुन का फार्मूला कौन सा है? कहीं दिया गया है प्यारे बच्चे? कहीं पर फार्मूला दिया गया है, यहां पर 35 कर दोगे, 35 होगा। बताओ इसमें कौन सा जवाब होगा? तो बिल्कुल भाई यही जवाब हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सी कारक है? लेसिथिन है या दूसरा सिट्रिक अम्ल या विटामिन ए? तो प्यारे बच्चों ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्रतिऑक्सी कारक होते हैं। क्या होते हैं भैया? प्रतिऑक्सी कारक होते हैं। लेकिन बुक में अगर आप देखेंगे तो विटामिन ई की ही चर्चा दिए हैं, है ना। कुछ एक बुक हमने पढ़ी थी उसमें इसका जवाब सिर्फ ई दे दिया, विटामिन ई, जबकि अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी आंसर एकदम सही जवाब होंगे। आल ही इसका सही जवाब होगा। निम्न में कौन भोजन को खराब होने से बचाने के लिए प्रतिऑक्सी कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये इसका जवाब आप सभी देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चे ये सभी के सभी आपको भाई क्या होंगे? इनमें से सभी ये सभी के सभी भोजन को खराब होने से बचाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ भी है क्योंकि यहाँ पे दवाओं के नाम हमको याद रखने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे इस प्रश्न को। निम्न में प्रायः किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? मतलब इनमें से आपसे कह रहा परिरक्षक जो खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भोजन है उसको बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह है प्यारे बच्चे सोडियम बेंजोएट।
है ना। सोडियम जो बेंजोएट होता है उसको खराब खाना, खराब या कोई भी वस्तु होगा खराब होने से बचाने में किया जाता है। निम्न में कौन सा कृत्रिम मीठा मधुरक है? तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी सैकेरिन, स्पार्टिम, सोडियम, साइक्लोमेट, ये सभी के सभी हो जाएंगे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्लोरेमिन टी क्या है? ये क्या है? उपसामक है। अभी वहां पे ऑप्शन दूसरा था, यहां पे ऑप्शन दूसरा, इसे उपसामक कहते हैं। उपसामक क्या होता है भाई? जिससे हमको तनाव हो, चिंता हो, है ना, तनाव, चिंता, इन्हीं सबको दूर करने के लिए उपसामक, जिसे और प्रशांतक के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे। क्या बोलते हैं? प्रशांतक के नाम से जानते हैं। वेलियम का उपयोग किसमें किया जाता है? एंटीबायोटिक के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, बेहोशी के रूप में या उपशामक के रूप में? बताओ, इनका सबका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? किसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? तो जब बहुत ही ज्यादा दर्द, उत्पीड़न होता है हमको, है ना, उसके बारे में प्यारे बच्चे। बिल्कुल, अत्यधिक दर्द को एनाल्जेसिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है ना? जब बहुत ज्यादा दर्द होता है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो मॉर्फिन का प्रयोग करते हैं। इसका मॉर्फिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आप सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। यौगिक क्या है? इस प्रश्न का जवाब सभी प्यारे बच्चे देंगे। ये दवा कौन सी है? चलो इसका सभी प्यारे बच्चे जवाब दे दो भाई। क्या है? एंटासिड है, एंटीसेप्टिक है, या एनाल्जेसिक है, या फिर बताओ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब है? जल्दी से बता दें भाई। एंटासिड है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्या भाई? हाँ, बहुत ज्यादा इसमें डाउट हो रहा है, क्या बात है? तो यह एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन नंबर सी एनाल्जेसिक दवा है। बताइए ना, इसको थोड़ा सा टफ है। फिनाल क्या है? कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर एंटीसेप्टिक के रूप में, या डिसइंफेक्टेंट के रूप में, या एंटासिड के रूप में? इसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं प्यारे बच्चों? इसके बारे में आप बताएंगे। इसका जवाब आप देंगे। फिनाल क्या है? इसका जवाब क्या होगा भाई? इसका जवाब थोड़ा सा डाउट में लग रहा, कीटाणुनाशक के रूप में होगा। हाँ, कीटाणुनाशक के रूप में होगा भाई। एंटासिड के रूप में, एक मिनट भाई, इस प्रश्न का थोड़ा सा हमको डिसइंफेक्टेड है ना, इसका प्रयोग इसके रूप में होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा प्यारे बच्चे, ठीक ना। इस प्रश्न के लिए थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोरामाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? मलेरिया के रूप में, टाइफाइड के रूप में, क्लोरेला के रूप में, या आपके रूप में ट्यूबरक्लोसिस के रूप में? बताओ इसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं भाई? कीटाणुनाशक होगा, देख लेना प्यारे बच्चे उसको। 24 थोड़ा सा डाउट पड़ रहा था उसके लिए। इसके बारे में बताएं आप जल्दी से। किसके रूप में इसका उपयोग हम लोग? मलेरिया के रूप में करते हैं प्यारे बच्चों। मलेरिया नहीं भाई, टाइफाइड होगा, सॉरी, टाइफाइड के रूप में होगा। ठीक है, अगला, दर्द निवारण की दवाइयां क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक कहलाती है, एनाल्जेसिक कहलाती है, उपशामक कहलाती हैं, या एंटीपायरेटिक कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं भाई? है ना, तो ये क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक कहलाती हैं। एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोमाइसेटिन है क्या है भाई? है ना, तो यह एक प्रकार की क्या है? एंटीबायोटिक है। यह एक प्रकार की क्या है भाई?
एंटीबायोटिक होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ना। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा क्या है भाई, है ना, क्लोरेमपेनिकाल, ओलिक, ये सारी दवाएं, ये सब एक प्रकार की क्या है भाई, है ना, ओलिक है, स्टेरिक है, पामटिक अम्ल है। तो यह सभी के सभी एक प्रकार के क्या है प्यारे बच्चों, वसीय अम्ल है। क्या बोलेंगे, वसीय अम्ल बोलेंगे। लास्ट है क्या प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है ना, तो उसे बोलेंगे एंटीपायरेटिक जो दवा है, इसी के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, ये मानते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कठिन है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है प्यारे बच्चों कि यहां पर भाई दवाएं याद करना, और कौन सी दवा किसके रूप में हो सकता है, एक दवा नहीं बहुत सारी दवाएं होंगी प्यारे बच्चे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा फिनाल वाला, ठीक ना। और प्यारे बच्चे, आज आप लोगों की जो केमिस्ट्री है वो प्यारे बच्चे पूरी तरीके से क्रैश कोर्स के लिए समाप्त होती है, ठीक ना। ये केमिस्ट्री की क्लास आज के लिए खत्म हो जाती है प्यारे बच्चों। और हाँ, कंफ्यूजन होता है उसके लिए हमने आपको बताया ना कि कंफ्यूजन मिलता है प्यारे बच्चे। अब सुनो प्यारे बच्चे, क्रैश कोर्स समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, और कॉमन क्लास में आज हम लेंगे पूरी IUPAC का क्लास, और जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम एक आध क्लास और भी बढ़ा लेंगे। एक क्लास में तो क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक ना, समझ गए ना आप लोग। हाँ ठीक है, तो IUPAC की क्लास हम आज 8 बजे लेने वाले हैं, और ये चाहते हैं कि इस क्लास के लिए जैसे हमने उस दिन लिया था तो कम से कम 2200-2300 बच्चे जुड़े थे, और हम भी आप जानते हैं प्यारे बच्चे कि आप लोग सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो प्यारे बच्चों, और इस क्लास के लिए भी आप लोग भाई थोड़ा सा सपोर्ट मांगते हैं कि इस क्लास में भी आपका भरपूर प्यार देखने को मिले प्यारे बच्चे। और मेरी जो 12 घंटे वाली क्लास है प्यारे बच्चे, वो आपको 9 तारीख को देखने को मिलेगी। 11 तारीख के लिए दरअसल बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो तैयारी और रिवीजन भी करवाना रहता है, ठीक ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, हाँ, उसके बाद 9 तारीख 12 घंटे वाली जो क्लास हमारी होने वाली है, और इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, और ये क्लास मेरी 9 जनवरी को होने वाली है। बहुत ज़्यादा लेट ले जाएंगे तब भी दिक्कत है, तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं पहले ही रखते हैं। और 6:30 बजे क्लास फिजिक्स की कॉमन क्लास है। हाँ ठीक है, तो ये आपको भाई थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग चाहते हैं कि अब जो भी क्लासें होंगी थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी करेंगे, और आपको अगर कोई समस्या होती है तो यूट्यूब पे थोड़ा सा बोलना संभव नहीं है, तो लास्ट क्लासें हैं प्यारे बच्चे। और मैं जितने दिन से आया हूँ, है ना, जितने दिन से आपसे जुड़ा हूँ, शुरुआत में लगता था कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दिन हमने आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा आप लोगों का जो है ना अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो धीरे धीरे हम लोगों का बढ़ता हुआ चला गया। और आज ऐसा लग रहा है जैसे अभी क्लास सिलेबस खत्म हो जाता है तो अलग से खुशी मिलती भी है, लेकिन भाई थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है कि इतने 12 बजे आते थे, क्लास में पढ़ाते थे आप लोगों को, है ना, तो थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है कि भाई अपने बच्चे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बाकी कोई बात नहीं है, हम लोग मिलेंगे भी आप लोगों से, आपके साथ बैठेंगे भी, बोलेंगे, बतियाएंगे, जैसा भी होगा प्यारे बच्चे, है ना। अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को भी भाई ठीक है, तो जो भी हुआ होगा, जैसे कहते नहीं कि इतने दिनों में हो सकता है कोई ऐसा वक्त अब निकल गया हो, कोई दिक्कत हुई हो, तो उसके लिए भाई सॉरी बोलते हैं हम लोग। और बस यही चाहते हैं कि आपका साथ बना रहे, आपका सपोर्ट बना रहे, आप जहां भी मिले हमसे हंसते मुस्कुराते रहें, आप लोग जिंदगी में आप लोग खूब आगे बढ़ते रहें, ठीक ना। हाँ, और शाम वाली क्लास में हम कंटिन्यू ठीक है, रोइए धोइए नहीं, रोने धोने के दिन नहीं है प्यारे बच्चे, क्या किया जाता है, समय बदलता रहता है, ठीक ना। कल की क्लास होगी भाई, सभी को मिस यू टू, ढेर सारा प्यार, और चाहते हैं प्यारे बच्चे कि आप लोग अच्छा सा रिजल्ट लेके आए, और फिर हम लोग मिले, मेरा भी सपना है। और आप लोग परेशान नहीं होइए, जो आपको क्वेश्चन बताएं उस पर आप लोग मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चे, हम आपका साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग आपके साथ चलने वाले हैं, आप उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा, और अच्छे से रिजल्ट बनाइए, अच्छे से अपना अंक लेके आइए, और वो दिन है ना हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे कि हाँ बच्चों को हमने पढ़ाया, साथ जुड़े और मिले, ने हमसे आए, अच्छा रिजल्ट आया तो आएंगे भाई। हाँ, कोई बोलते हो रोए, हाँ क्या है भाई ये तो भाई ऐसा वर्ड है कोई बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी सभी को प्यार बच्चे मिस यू। और शाम वाली क्लास में धुआं मचाएंगे, और वो आपके ऊपर है कि आप लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और टारगेट आज आप लोगों का है कि 2500 प्लस बच्चा आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आप लोग बताओ, आ जाएगा भाई, एक बार बता दीजिए, फिर शाम वाली क्लास में मिलते हैं भाई।
हाँ, बिल्कुल बेसिक से होगा। नियम लिखवा देंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बस नियम बहुत ज्यादा हम नहीं लिखवाते, बहुत छोटा छोटा नियम लिखवाते हैं। बोलिए, टारगेट पूरा हो जाएगा? चलिए, छोटा टारगेट है तो जितना हो जाएगा भाई। चलिए, जो आपका मिलेगा सपोर्ट वो देखा जाएगा, और चाहते हैं कि इस टारगेट को हम लोग करें। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। तो क्लास में आप लोगों को मिलते रहते हैं और अच्छे तरीके से सपोर्ट और प्यार देखने को मिलता रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और फिर कभी मौका मिले तो मिलने जरूर आइएगा भाई। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई को करते रहिएगा। कोई समस्या होगी तो हमको जरूर बताइएगा किसी भी माध्यम से, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।